क्या भारत में सरकार की आलोचना करना लीगल है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सच में फ्री है? और आखिर क्यों कुछ पॉलिटिकल पोस्ट्स अचानक सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आता है एक हिडन कंडीशन। तो आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। ये क्या है, किससे जुड़ा है और भारत में इसकी लिमिट्स क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि लोगों को अपने विचार, राय, आलोचना और सोच को खुलकर व्यक्त करने का अधिकार है। भारत में ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिया गया है, लेकिन ये फ्रीडम पूरी तरह अनलिमिटेड नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि लोगों को अपनी राय, अपने विचार और अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार हो। मतलब अगर आपको किसी सरकारी पॉलिसी से प्रॉब्लम है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वीडियोज़, मीम्स, आर्ट या स्पीचेस के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर ओपनली डिस्कशन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर रील बनाकर सरकार की आलोचना करता है, तो वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ और उनके सवाल बहुत मायने रखते हैं। लेकिन इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह अनलिमिटेड नहीं है। भारत लोगों को बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन उसके साथ कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित सीमाएं भी रखी गई हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी यानी देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, डिफेमेशन यानी किसी की झूठी बदनामी करना, हेट स्पीच और ऐसी बातें जो हिंसा भड़का सकती हैं। मतलब आप अपनी राय खुलकर रख सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, किसी कानून से असहमति जता सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे इस कानून से सहमति नहीं है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। लेकिन अगर कोई लोगों को हिंसा या हमला करने के लिए उकसाए, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ बोलने की आज़ादी है। आज के समय में फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा डिस्कशन सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। कई क्रिएटर्स और यूज़र्स का कहना है कि उनकी पोस्ट्स रिमूव कर दी जाती हैं, अकाउंट्स सस्पेंड हो जाते हैं या पॉलिटिकल कंटेंट की रीच कम कर दी जाती है। इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये मॉडरेशन लोगों को हार्मफुल कंटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए है या फिर ये लोगों की आवाज़ को लिमिट कर रहा है? इसी तरह प्रोटेस्ट को लेकर भी लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि कई प्रोटेस्ट्स पब्लिक ऑर्डर और कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट्स, इंटरनेट शटडाउन्स और यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट्स जैसे मुद्दों पर अक्सर बहस देखने को मिलती है। सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं, आज स्टैंड अप कॉमेडियंस, फिल्म्स और इन्फ्लुएंसर्स भी कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, बॉयकॉट ट्रेंड्स चलने लगते हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हो जाती है या कंटेंट बैन तक हो जाता है। और फिर वही सवाल सामने आता है, आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट कहाँ ख़त्म होती है? इसके साथ ही आज फेक न्यूज़ और हेट स्पीच भी बहुत बड़ा इशू बन चुके हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हेट स्पीच और फेक न्यूज़ रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रखने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि कई बार जेन्युइन ओपिनियंस और क्रिटिसिज्म भी सप्रेस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन लोग फिर सवाल उठाते हैं,
आखिर ये डिसाइड कौन करेगा कि क्या हार्मफुल है? क्या सिर्फ किसी इंसान की पर्सनल ओपिनियन? और यही डिबेट आज फ्रीडम ऑफ स्पीच को और भी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बना देती है। आज के समय में सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के बीच का फ़र्क। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है अपनी राय और क्रिटिसिज्म को पीसफुली एक्सप्रेस करना। मतलब आप किसी पॉलिसी से असहमत हो सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं या किसी मुद्दे पर अपनी ओपिनियन ओपनली रख सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति रिलीजन, कास्ट, जेंडर या किसी कम्युनिटी को टारगेट करके नफ़रत फैलाने लगे या हिंसा भड़काने की कोशिश करे तो उसे हेट स्पीच कहा जाता है। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आखिर फ्रीडम कहाँ ख़त्म होती है और हेट स्पीच कहाँ शुरू होती है? आज फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा बैटलफील्ड सोशल मीडिया बन चुका है और इसी वजह से कई बड़े सवाल सामने आते हैं। क्या इंस्टाग्राम पॉलिटिकल पोस्ट्स रिमूव कर सकता है? क्या गवर्नमेंट्स को ऑनलाइन स्पीच कंट्रोल करनी चाहिए? क्या एल्गोरिदम्स लोगों की ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? और क्या इन्फ्लुएंसर्स की भी कुछ जिम्मेदारी होती है? आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि ओपिनियंस, डिबेट्स और पॉलिटिकल डिस्कशंस का भी बड़ा हिस्सा बन चुका है। और आज फ्रीडम ऑफ स्पीच का टॉपिक पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ही डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। यही लोगों को लीडर्स से सवाल पूछने का अधिकार देता है, करप्शन को एक्सपोज करने में मदद करता है और आम नागरिकों को अपनी आवाज़ रखने की ताकत देता है। क्योंकि अगर लोगों को बोलने और सवाल पूछने की आज़ादी न हो तो क्रिटिसिज्म करना और सच सामने लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका क्या मानना है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी लिमिट्स होनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया कंपनीज ये डिसाइड कर सकती हैं कि लोग क्या देखें और क्या नहीं? और क्या ऑनलाइन स्पीच सच में पूरी तरह फ्री है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द इंडियन एनसाइक्लोपीडिया के साथ। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।